हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। यस बच्चों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और आई होप आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और वन शॉट वीडियोस आपने देखी होंगी। और इसके अलावा भी कोई भी चीजें अब आप लास्ट मिनट के लिए मत छोड़ना, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे इन्हीं चीजों के बारे में कि कैसे आपको जो एग्जाम आ रहा है परसों के लिए उसको किस तरीके से फेस करना है, ठीक है? तो यही टॉपिक रहेगा आज हमारा, हाउ टू टैकल 12th फिजिक्स एग्जाम 24-25 सेशन का, ठीक है? देखो, सबसे पहले तो हाँ, जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी कहते हैं ना इंडिया से मैच के से पहले कि भाई सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल। देखो, फिजिक्स का एग्जाम बिल्कुल और एग्जाम की तरह ही है, ठीक है? बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस आता है, हाँ माना ये चीज को। लेकिन फिर भी हर एक एग्जाम के अंदर इतना पोर्शन जरूर होता है कि हर एक बच्चा क्लियर कर सके उसमें, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं फिजिक्स एग्जाम क्लियर करना कितना आसान है। देखो, सबसे पहले तो आपके जो 16 एमसीक्यूज प्लस असर्शन रीजन आ रहे हैं, ठीक है? ये तो आ ही रहे हैं, है ना? प्लस 8 आपके क्या है बेटा, केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, ठीक है? केस स्टडी वाले, ये भी सारे क्या होते हैं, एमसीक्यू होते हैं हमारे, ठीक है? तो देखो, 16 और 8 कितने हो गए आपके, 24। 24 एमसीक्यूज में बेटा मैं आपको भाई मरे से मरे आप कितने स्कोर कर सकते हैं, आप खुद बताओ मुझे। 10 नंबर ले आओगे बेटा? है, ये बताओ। 10 एमसीक्यू ठीक हो जाएंगे, ठीक है? 10 एमसीक्यू। देखो, एमसीक्यूज एक तो सबसे पहले ना आप शुरू में सॉल्व कर लो जितने एमसीक्यूज आपको आते हैं, और जो नहीं आते ना उनको क्या करना है आपको, जो एमसीक्यू नहीं आते उनके लिए खाली स्पेस छोड़ देना। और एमसीक्यू कुछ इस तरीके से करना है, जैसे मान लो फर्स्ट का ए है और इसका आंसर भी आपको लिखना है प्लस। मान लो इसका आंसर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? तो आपको ऑप्शन के साथ साथ प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ऐसा नहीं फर्स्ट का ए। एग्जामिनर बड़ा इरिटेट होता है इस चीज के लिए कि फर्स्ट का ए, उसको देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। ऐसे दूसरे का मान लो सी है और इसका आंसर मान लो फोर्स है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको लिखते हुए चलना है बेटा, समझ के? ओके, चलो 10 एमसीक्यू कर लोगे? ठीक है, चलो 10 मार्क्स यहां पे ले आए आपके। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं फिर कौन से क्वेश्चंस बेटा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है? अब 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, आप उसमें से एक क्वेश्चन, भाई एक क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, मैं मिनिमम एक क्वेश्चन मान के चल रहा हूं। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स बन गए आपके, 2 मार्क्स और बन गए। ऐसे 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है आपके। तो भाई 3 मार्क्स में से कितने ले आओगे ये बताओ मुझे। 3 मार्क्स में से एक क्वेश्चन कर लोगे, है ना बेटा? ठीक है, तो 3 मार्क्स आपके वहां हो गए भाई, कम से कम बता रहा हूं। और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 में से एक तो भाई 5 नंबर तो आप ले आओगे, ठीक है? मैं एक ही क्वेश्चन देख रहा हूं हर सेक्शन में, भाई मरे से मरे आप इतना क्वेश्चन तो स्कोर कर ही लोगे, है ना? तो अब कितने मार्क्स बन गए आपके, 10 प्लस कितने, 2 और 5 10, यानी 20 नंबर बन गए, समझ के? अच्छा, एक दो क्या करना है आपको, वी नो दैट लिख लेना और उसकी कंसिडरेशन स्टेटमेंट लिख लेना। क्योंकि अब की बार जो जो ये क्या बोलते हैं इसको, अटेम्प्ट के भी मार्क्स मिल रहे हैं आपको अगर आप थोड़ा सा भी अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? बहुत स्टेप वाइज मार्किंग बहुत आसान कर दी है, समझ रहे हो? मतलब आप कुछ भी लिखोगे रिलेवेंट, उसका मार्क्स मिलेगा आपको, समझ के? तो एक एक मार्क्स हम वहां से उठा लेते हैं, मान लो एक एक सेक्शन से। और हम आप भाई एक डायग्राम बना दिया, उसका आधा नंबर मिल गया, समझ गए बेटा? तो 3 मार्क्स और वहां से ले आओगे। देखो 23 नंबर चाहिए आपको कुल में, 70 में से अगर आप 23 नंबर ले आओगे तो आप पास हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो डरे हुए हैं फिजिक्स एग्जाम को लेकर। बेटा आप 100% पास हो जाओगे फिजिक्स एग्जाम में, जस्ट एक एक क्वेश्चन आपको ठीक करना है, ठीक है बेटा? समझ रहे हो? तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है? आप बिल्कुल पास हो गए एग्जाम के अंदर, ठीक है? मैंने ऐसे बच्चों को पास होते देखा फिजिक्स एग्जाम में जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता था। क्लियर है बेटा? तो अच्छे 23 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा? एमसीक्यूज एमसीक्यूज आप देखो, क्लास वाले 7 बच्चे सभी बच्चों के साथ बैठे हो तो एमसीक्यूज जितने आते हैं उतने तो कर लिया। बाद में आपकी इशारेबाजी तो चलती रहती है भाई, पहले का दूसरे का कुछ भी आप कोड रख सकते हैं भाई, ये पहले का 1 हो गया, दूसरे का बी हो गया, तीसरे का सी, इसको डी, कुछ भी आपने बनाए होगा, सब करते हैं ऐसा, ठीक है? तो बाद में एक दो क्वेश्चन आपको जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनसे पता चल जाएगा, समझ के? तो एमसीक्यू कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं आपको। हाँ, जगह छोड़ देना, ठीक है? अब कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, देखो सबसे पहले एमसीक्यूज लिख लिए, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ना सीधे आ जाओ 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। ज्यादा होते हैं वो तो पहले उनको अटेम्प्ट करो,
तो सेकंड टाइम आप जो सेकंड है उसके बाद आप थर्ड मार्क्स के कोई 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उसके बाद आप आ जाओगे बेटा 3 मार्क्स से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आ जाओ सीधे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन उसके बाद सबसे लास्ट में मत सॉल्व करना 5 मार्क्स के क्वेश्चन को, ठीक है, बीच में सॉल्व कर लेना। 1 आवर आप इनके लिए बचा के रखो, ठीक है, ओके, 1 आवर। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप लास्ट में सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा लिखना नहीं होता। अगर टाइम कम बचा हुआ तो थोड़ा थोड़ा लिख के भी 2 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स ले सकते हैं उसके अंदर, ठीक है बेटा। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन को लास्ट में मत छोड़ना, क्योंकि आप मान लो 2 क्वेश्चन कर लिए, एक रह गया, क्या फायदा हुआ, है ना। तो ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और जिन बच्चों को क्वेश्चन पेपर पूरा आता है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो पहले से लेके लास्ट तक पूरा इसी तरीके से सॉल्व करते जाइए, ये तो सबसे बेस्ट तरीका है ही। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है इस तरीके से, तो आप क्या करो, फिर धीरे धीरे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या करना है आपको, ये तो बात हुई आपके किस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम बेटा नेक्स्ट। सबसे पहले अब देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन को बात करते हैं, ठीक है, हाउ टू टैकल फर्स्ट मार्क 1 मार्क क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो उसमें ना क्या होगा, या एमसीक्यू कह लीजिए उनको, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है, करेक्ट ऑप्शन सही अटेम्प्ट करने का सिर्फ ये मत देखो बेटा कि आपका कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कौन से 3 गलत है ना। अगर एक ही तो सही होगा, तो ये 3 गलत क्यों है, इस बारे में भी सोचो आप, ठीक है। अगर ये चीज, ये इन पे जरूर देखना कि ये क्वेश्चन ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आपका आंसर बी ही क्यों है, ठीक है, या सी ही क्यों है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है बेटा, ऑप्शंस को थोड़ा शक की निगाह से देखो कि हाँ ये क्यों नहीं हो सकता। क्लियर है। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को ना बेटा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को क्या करना है, आप तो टू द पॉइंट बात करेंगे, समझ के, टू द पॉइंट। सिर्फ अगर क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफ पूछा है, लेबलिंग करो, कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें टू द पॉइंट होना चाहिए। मैक्सिमम आप 20 से लेकर 30 वर्ड यूज करो, या मैक्सिमम 50 वर्ड्स, ठीक है, इससे ज्यादा यूज नहीं करना। मैक्सिमम आपको 3 से 4 लाइन, उससे ज्यादा नहीं जाना है। 3 to 4 लाइंस आपको मैक्सिमम लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करना है, देखो 3 मार्क्स क्वेश्चन में सबसे पहले तो इसमें थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इसमें काटने की सोचता है, भाई 2.5 दे दिया, 2 दे दिया, नहीं। तो सबसे पहले एक तो जो क्वेश्चन है उसमें देखो अगर डायग्राम की जरूरत पड़ती है तो डायग्राम जरूर बनाओ, समझ के डायग्राम बनाओ। और डायग्राम हमेशा किससे बनाने, आपको पेंसिल से बनाने, कोई भी पेन मत यूज करना बेटा, ठीक है। आपने बहुत स्कूल में पेन यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे आप पेन बिल्कुल यूज नहीं करोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। एग्जामिनर को दिखाओ, एग्जामिनर को आपको थाली में परोस को देना है, ठीक है। उसको मेहनत मत कराओ। अगर उसका मेहनत करने का मतलब उससे मेहनत करवा दी ना, उससे दिमागी कसरत करवा दी आपने, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। उसको एफर्ट मत, उसको परोस के दो, सर ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, जो आपने पूछा था ये लीजिए, है ना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से देना है उसको। डायग्राम पूछा है और लेबलिंग पूछी है, बिल्कुल नहीं पूछी तो भी कर दो लेबलिंग, समझ के, ओके। डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेनेशन इसमें स्टेप वाइज करना अगर हो सके, मतलब स्टेप लगा के 1 पॉइंट बना के, पॉइंट वाइज, स्टेप वाइज बोल दी मैंने, पॉइंट वाइज कैसी होनी चाहिए बेटा, पॉइंट वाइज 1 2 3 इस तरीके से, पॉइंट वाइज इस तरीके से, ओके। क्लियर है बेटा। कोशिश करना एक सीट जो होती है उसमें पूरा आंसर आ जाए, 3 मार्क्स का जो एक सीट होती है, ठीक है, तो सफिशियंट है वो। क्लियर है बेटा, ओके। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से टैकल करना है आपको। अब आते हैं 4 मार्क्स के, तो केस स्टडी बेस्ड होते हैं, उसको एमसीक्यूज को तो करना ही क्या। नेक्स्ट है हमारे पास अब 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में देखो, 5 मार्क्स क्वेश्चन में आप जी जान लगा देना, ठीक है। आपने जो भी पढ़ा है सब कुछ उड़ेल देना वहां जाके, डायग्राम बनाना, ठीक है, ओके। और उसमें ना क्या होते हैं, ए और बी पार्ट वो मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। जैसे ए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ए और बी जरूर मेंशन कर देना कि भाई यहां आपका ए स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो गया है, ठीक है। डायग्राम बनाना इसमें नीट एंड क्लीन, ओके।
कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जो भी पूछा है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन अच्छे से करना बेटा। मतलब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो थ्योरी पूछ ली, मान लो एसी जनरेटर का थ्योरी, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन। अब मान लो आपने फ्लो में ये दो चीजें तो लिख दी, आप मान लो प्रिंसिपल भूल गए या थ्योरी भूल गए तो वहां दिक्कत आ जाएगी। जो एग्जाम में पूछा है वो जरूर बताना है बेटा। क्लियर है बेटा? ओके। डेरिवेशंस अच्छे से करना, डेरिवेशन याद रखना बेटा, कंसीडर वगैरह जरूर करना। ये आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो। जो भी आपकी स्टेटमेंट है उससे स्टार्ट करना। स्टेटमेंट बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। ऐसा मत करना सीधा मैथमेटिकल पोर्शन से आप स्टार्ट कर दो। क्लियर है बेटा? ओके। तो इस तरीके से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है बेटा। ठीक है? तो बी कॉन्फिडेंट, परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है? और इस टाइम अब आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? अब आप जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो दोबारा। ऐसा नहीं है कि फिर कच्चा पक्का वो भी अब नया पढ़ने के चक्कर में वो पुराना वाला भूल जाओ, सब मिक्सअप हो जाएगा फिर। ठीक है? ओके। और कुछ भी नया अब मत पढ़ना, अब बेटा रिवीजन कर दो स्टार्ट। ठीक है? ओके। एमसीक्यूज वगैरह आप पीवाईक्यू, सिर्फ पीवाईक्यूज एमसीक्यू सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप पूरा फिर दोबारा कर रहे हो। ठीक है? पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए उससे पता चल जाएगा एमसीक्यू भाई इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं, तो वो कर लेना, काफी उससे आइडिया मिल जाएगा एमसीक्यू कैसे आते हैं। ठीक है बेटा? ओके। तो ये सजेशन था मेरा। ओके। फिर भी मैं बता रहा हूं ना, एक बात ध्यान रखना, बस नर्वस मत होना एग्जाम में, भले ही आपको कुछ नहीं आ रहा हो, क्योंकि उससे चीजें बेटर नहीं होने वाली है। समझ के आप रिलैक्स रहेंगे, पानी पी लीजिएगा अगर कोई परेशानी हो। ठीक है? बाकी पास, सिर्फ मेन चीज पहले पास मार्क्स उन बच्चों के लिए जो वीक है। ठीक है? आप सबको पता होता है कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं बेटा, वो तो अपने रूटीन में करते रहिए। ठीक है? वो तो शायद ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे। ठीक है? तो ये वीडियो क्योंकि हम परेशान होते हैं तब जाके ये वीडियो सर्च करते हैं, है ना, कि भाई इस तरीके से ठीक है कैसे करें हम चीजों को। तो प्लीज भैया आपके लिए ही है बेटा। ठीक है? आप परेशान मत होइए, आप जरूर पास होंगे। ठीक है? ओके। थोड़ा सा कंसेप्चुअल एक दो क्वेश्चंस आएंगे, घबराना नहीं है। कैसे होगा? डेरिवेशन इनडायरेक्टली पूछी जा सकती है। ठीक है? उनके लिए बस सोचना है कि कौन सी डेरिवेशन है ये। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा दिमाग लगाना। ओके। और हो जाएगा। ठीक है? चलो। ओके। बेस्ट ऑफ लक बेटा। चलो मिलते हैं एग्जाम के बाद। थैंक यू सो मच।